कई मंथ के प्रोसेस के बाद जब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने अपने अलाइनमेंट फेज को खत्म किया तो इसने एक बहुत ही क्लियर फुल फोकस तस्वीर को खींचा जिसे 28 अप्रैल 2022 को जारी किया गया था। आज तक जितनी भी तस्वीरें खींची गई हैं ये उनमें सबसे ज्यादा बेहतरीन तस्वीर थी जिसने कायनात को देखने का हमारा नजरिया बदल दिया। आखिर जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने वो तस्वीर कैसे खींची और उस तस्वीर में क्या था, यह अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। 2 फरवरी 2022 को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने पहली बार स्पेन से 258 लाइट ईयर दूर एक स्टार HD 84406 की तस्वीर खींची जिसे एक कैमरे से नहीं बल्कि 18 मुख्तलिफ कैमरों से खींचा गया था। ये एक ही स्टार के 18 मुख्तलिफ कॉपीज खींची गई थी जो अनफोकस्ड और अनकलर्ड थी। अब नासा की टीम का काम इस तस्वीर को फोकस और कलराइज करना था, यानी इस तस्वीर के जरिए टेलीस्कोप के ऑप्टिक्स को ठीक करना था ताकि टेलीस्कोप से बिल्कुल क्लियर और रंगीन तस्वीर खींची जा सके, जिसमें साइंसदानों को कई दिन लगे। और फिर 11 मार्च 2022 को इसने उसी स्टार की एक और तस्वीर खींची जो बहुत ज्यादा कलराइज्ड और क्लियर थी, जिसमें इस स्टार के साथ साथ कई गैलेक्सीज को भी देखा जा सकता है जो हमसे अरबों लाइट ईयर दूर है। लेकिन साइंसदानों के मुताबिक इस तस्वीर की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं थी जितना एडवांस ये टेलीस्कोप है। अब इसकी क्वालिटी को और बेहतर बनाने के लिए इसका नेक्स्ट अलाइनमेंट फेज शुरू किया गया जिसमें इसके पार्ट्स और 18 मुख्तलिफ हेक्सागोनल मिरर को ठंडा करना था, जिसे कूल्ड अलाइनमेंट प्रोसेस का नाम दिया गया। जैसे कि आपको पता है ये टेलीस्कोप इस वक्त L2 पॉइंट पर मौजूद है। ये पॉइंट हमारी जमीन से 15 लाख किलोमीटर दूर है। यहाँ का टेम्परेचर -273 डिग्री है। यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी है। इस टेलीस्कोप को वहाँ भेजने का मकसद ये था कि टेलीस्कोप में जितने भी पार्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं उनको अच्छे से काम करने के लिए बहुत ज्यादा ठंडा टेम्परेचर चाहिए था और L2 पॉइंट पर उतना ही टेम्परेचर है जिससे ये टेलीस्कोप अच्छे से काम कर सके। दूसरी तस्वीर लेने के बाद इस टेलीस्कोप को नेक्स्ट अलाइनमेंट फेज यानी कूल्ड अलाइनमेंट प्रोसेस में भेजा गया ताकि इसके 18 हेक्सागोनल मिरर को ठंडा किया जा सके, जिसकी वजह से वो और ज्यादा अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर सके। और आज से कुछ दिन पहले नासा की टीम ने ऐलान किया कि ये मिरर और इसमें लगे पार्ट्स उतने ठंडे हो चुके हैं जिसमें ये इंफ्रारेड लाइट को अच्छी तरह से कैप्चर कर सकता है। इस अनाउंसमेंट के बाद इस टेलीस्कोप ने अपने पार्ट्स को इस्तेमाल करते हुए कायनात के एक ऑब्जेक्ट की तरफ फोकस करके एक तस्वीर खींची जिसे 28 अप्रैल 2022 को रिलीज किया गया। और वो तस्वीर ये थी जिसमें आप हर पार्ट से खींची गई 5 मुख्तलिफ तस्वीरों को देख सकते हैं। इन तस्वीरों में स्टार्स की भरमार है। इससे पहले एक ही तस्वीर में इतने ज्यादा स्टार्स को नहीं देखा गया। अब तक जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने बहुत सारी तस्वीरें खींची हैं जिनमें ये सबसे ज्यादा अच्छी और क्लियर इमेज है। इन सभी पार्ट्स के जरिए हम कायनात के बहुत बड़े हिस्से को एक ही टाइम में देख सकते हैं। असल में ये तस्वीर लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड की है जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की एक सैटेलाइट गैलेक्सी है। ये हमारी जमीन से 1,58,200 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इसका साइज 14,000 लाइट ईयर है और इसमें 10 अरब स्टार्स मौजूद हैं। ये मिल्की वे गैलेक्सी से 58,000 लाइट ईयर दूर मौजूद है। ये बात आप जान लें कि मिल्की वे गैलेक्सी की 50 सैटेलाइट गैलेक्सी हैं जो इसे ऑर्बिट करती हैं। इन सब सैटेलाइट में से लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड सबसे बड़ी सैटेलाइट गैलेक्सी है जिसकी तस्वीर जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने खींची। अब इन सभी तस्वीरों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं NIR कैम से खींची गई तस्वीर की। इस कैम का मकसद इंफ्रारेड लाइट को स्टडी करना है। ये वो लाइट है जो कायनात में मौजूद तो है लेकिन हम उसे आम आंख या किसी भी टेलीस्कोप से नहीं देख पाते। यहाँ तक कि हब्बल स्पेस टेलीस्कोप से भी उस लाइट को अच्छी तरह से नहीं देखा जा सकता। और इसी लाइट के जरिए हम कायनात के फौरन बाद बनने वाले स्टार्स और गैलेक्सीज को देख पाएंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी कायनात कैसे बनी। और इस तस्वीर में बहुत सारे स्टार्स की लाइट इंफ्रारेड है जिनको सिर्फ और सिर्फ जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से देखा जा सकता है और इन स्टार्स को हम पहली बार इस तस्वीर में देख रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ की। ये उसी वेवलेंथ को डिटेक्ट करता है जो NIR कैम करता है, लेकिन इसका कैमरा एक स्पेक्ट्रोग्राफ है जो लाइट को उसकी वेवलेंथ के हिसाब से डिवाइड करता है, जिसके जरिए हम किसी स्टार और गैलेक्सी में मौजूद केमिकल कंपोजिशन, उसके मास, साइज, टेम्परेचर और डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखें जिसमें हर तस्वीर की लाइट की वेवलेंथ दूसरी तस्वीर से मुख्तलिफ है। किसी तस्वीर की लाइट ज्यादा है और किसी की कम। टेलीस्कोप के इस पार्ट्स ने लाइट की वेवलेंथ के हिसाब से हर तस्वीर को डिवाइड किया है। इस तस्वीर में आप ये शैडो देख सकते हैं जो इस पार्ट ने क्रिएट किया है। क्योंकि इस वाली साइड की लाइट की वेवलेंथ और है
और दूसरी वाली साइड की वेवलेंथ और है। एक स्टार हमसे जितना ज्यादा दूर होगा उसकी लाइट मध्यम होगी और एक स्टार जितना करीब होगा उसकी लाइट तेज होगी। इसके अलावा एक स्टार जितना बड़ा होगा उसकी लेंथ उतनी ज्यादा होगी और एक स्टार जितना छोटा होगा उसकी लाइट कम होगी, जिसकी वजह से हमें उस स्टार का साइज, डिस्टेंस, मास, टेम्परेचर, केमिकल कंपोजिशन और उसकी उम्र के बारे में पता चल जाएगा। ये बात आप जान लें, इस पार्ट के जरिए साइंसदान सबसे धुंधली लाइट को कैटेगराइज करेंगे और ये वो लाइट होगी जो बिग बैंग के फौरन बाद किसी स्टार या गैलेक्सी से निकली होगी, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी कायनात कैसे बनी। और इस तस्वीर में बहुत सारे स्टार्स ऐसे हैं जो हमें कायनात की फॉर्मेशन के बारे में बता सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मिरी की, यानी मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट। ये उस लाइट को डिटेक्ट करता है जो इंफ्रारेड लाइट की तरह गायब तो नहीं होती, लेकिन स्पेस में बहुत ज्यादा ट्रैवल करने की वजह से रेड हो जाती है। इस पार्ट में एक कैमरा भी लगा हुआ है और एक स्पेक्ट्रोग्राफ भी लगा हुआ है, जिसके जरिए हम बहुत ज्यादा दूरी पर मौजूद स्टार्स और गैलेक्सीज को स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा न्यू पैदा होने वाले स्टार्स को भी स्टडी कर सकते हैं और ऐसी चीजों को भी स्टडी कर सकते हैं जिनकी रोशनी बहुत कम होती है, जैसे कॉमेट और एस्ट्रॉइड। और इस तस्वीर में जितने भी स्टार्स हैं वो मुकम्मल तौर पर इंफ्रारेड नहीं हैं, बल्कि मिड इंफ्रारेड हैं, जिनकी लाइट रेड हो चुकी है। इसके बाद बात करते हैं नियर इंफ्रारेड इमेजर और स्लाइटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ की। इसके जरिए सियारों को उनके एटमॉस्फेयर के हिसाब से मुख्तलिफ हिस्सों में कैटेगराइज किया जाएगा। साथ ही हम उस सियारे की केमिकल कंपोजिशन के बारे में भी जान पाएंगे, जिससे हम जमीन जैसे सियारों को आसानी से ढूंढ पाएंगे। और इस तस्वीर में नजर आने वाले स्टार्स के गिर्द बहुत सारे सियारे हैं जिनको साइंसदान स्टडी कर रहे हैं और कई सियारे हमारी जमीन जैसे हो सकते हैं। आखिर में बात करते हैं फाइंड गाइडेंस सेंसर की। इस सेंसर के जरिए हम किसी भी स्टार और गैलेक्सी को बहुत ज्यादा गहराई में जाकर डिटेल से देख पाएंगे। जैसे आप इस इमेज में इस स्टार को डिटेल से देख सकते हैं, जिससे हम कायनात में छुपे बहुत सारे राजों के बारे में जान पाएंगे। इन सभी पार्ट्स ने अपनी अलाइनमेंट फेज को कंप्लीट कर लिया है, यानी ये उतने ठंडे हो चुके हैं जिसमें ये अच्छी तरह से काम कर सकें। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इनको मैंने पार्ट्स के हिसाब से एक्सप्लेन किया है। नासा इस तस्वीर का शुमार अब तक की सबसे बेहतरीन तस्वीरों में कर रही है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें आज से पहले किसी भी टेलीस्कोप ने नहीं खींची। इस तस्वीर को साइंसदान स्टडी कर रहे हैं और मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि साइंसदानों ने इस तस्वीर में क्या कुछ देखा, कौन कौन सी डिस्कवरीज की। ये इस टेलीस्कोप का आगाज है और इसने अपने आगाज में ही इतनी शानदार तस्वीरें खींच ली। तो जरा सोचिए, आने वाले 10 सालों में ये कायनात के कौन कौन से राजों से पर्दा उठाएगा। अब इसका आखिरी अलाइनमेंट फेज शुरू हो चुका है, जिसमें ये अपने लेंसेज, मास्क, फिल्टर और बाकी के इक्विपमेंट को बेहतर करेगा। इस अलाइनमेंट को कंप्लीट होने में 2 माह लगेंगे, यानी ये जून में पूरी तरह से रेडी हो जाएगा और फिर हम अल्लाह के अजीम कायनात में छुपे दिमाग को चकरा देने वाले राजों के बारे में जान पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की लेटेस्ट अपडेट्स, जिसको मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया। तो एक लाइक तो करना बनता है। लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है। आप शेयर करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।